बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा है BA BSc BCom पार्ट 3 का ऑल पेपर का एग्जाम थियरी चाहे प्रैक्टिकल हो वह पूरी तरीके से 5 तारीख को समाप्त हो गई है। उम्मीद है आप लोगों ने नियत समय पर जो भी आपका पेपर शेड्यूल रहा होगा वो आपने जाकर के दिया होगा। यदि आप में से किसी का भी एक भी पेपर छूट गया है थियरी वाला तो फिर आपको सारा पेपर पार्ट 3 का अगले साल आपको देना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट है जो कह रहे कि सर मेरा सिर्फ जीएस का एग्जाम छूटा है, बाकी मैंने ऑनर्स का एग्जाम दिया है तो जीएस का अगले साल हम दे देंगे, सिर्फ मेरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का घटना ऑलरेडी बिहार विश्वविद्यालय में हो चुका है। कुछ स्टूडेंट से मैंने बातचीत भी की थी जिनका क्या हुआ था कि वो सिर्फ जीएस का पेपर छोड़ दिए थे, ऑनर्स पेपर का सारा वो एग्जाम दिए, ऑनर्स में वो उनका क्लियर हो गया, फिर वो अगले साल सिर्फ जीएस का एग्जाम दिए। जीएस का एग्जाम जब पास कर गए और बिहार विश्वविद्यालय में गए, बोला गया पार्ट 3 मार्कशीट बनाने के लिए, तो उन लोगों का मार्कशीट नहीं बनाया गया और वहां से कहा गया कि नहीं आपको ऑल पेपर का एग्जाम फिर से देना होगा। और वो कैंडिडेट मुझे बताए थे कि विश्वविद्यालय में ऐसा कहा गया है कि फिर से ऑल पेपर का एग्जाम देना होगा। तो ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो यदि आपका जीएस भी छूटा है सिर्फ, तो फिर आपको ऑनर्स के साथ जीएस भी अगले साल पूरा देना पड़ेगा। हाँ, यदि किसी का प्रैक्टिकल छूटा है तो प्रैक्टिकल के लिए विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी करने से पहले जो है कि वह डेट निकालती है, स्पेशल डेट, उसमें प्रैक्टिकल हो जाता है। तो पार्ट 3 किसी का भी प्रैक्टिकल छूटा है तो जब डेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, उसमें जाकर के आप लोग पार्ट 3 का प्रैक्टिकल एग्जाम दे दीजिएगा। अब रिजल्ट को लेकर के आप लोगों के सवाल आते कि सर ठीक है एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट कब तक के जारी किया जाएगा। सभी के अपने अपनी जो है कि समस्याएं हैं। किसी को जल्दी किसी वैकेंसी का फॉर्म भरना है, तो किसी को किसी कंपनी में जाकर के डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है, मार्कशीट कहीं देना है। और एक चीज ये भी था कि सर जल्दी रिजल्ट, सिर्फ हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो मेरे लिए क्या कोई स्पेशल व्यवस्था है। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट 21 से 24 का हो और सोचे कि सिर्फ मेरा रिजल्ट बन जाए स्पेशल, बाकी का रिजल्ट आए चाहे ना आए, हमको अर्जेंट है किसी न किसी माध्यम से मेरा सिर्फ पार्ट 3 का रिजल्ट पता चल जाए, मेरा मार्कशीट बन जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई टीचर वगैरह यदि आपको कहता भी है कि हम आपका पहले ऐसा काम करवा देंगे, पहले हम आपका रिजल्ट पब्लिश करवा देंगे, इतना पैसा वगैरह दीजिए, तो ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। बिहार विश्वविद्यालय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है किसी स्पेशल के लिए, या कोई स्पेशल कह करके ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी का रिजल्ट एक साथ जारी होता है, सभी का जो कॉपीज वगैरह आंसर शीट वगैरह है वो सब साथे साथे जो है कि चेक होता है और सभी का रिजल्ट एक साथ तैयार होता है और रिजल्ट जारी होता है। आपसे पहले जो एग्जाम हुआ था 20 से 23 वाले का पिछले साल, उनका रिजल्ट 28 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। और आपका देखिएगा पार्ट 3 तमाम स्टूडेंट, तो आपके रिजल्ट जारी करने की तिथि जो है कि बिहार विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कैलेंडर में आप देख पा रहे हैं 30 अक्टूबर है। लेकिन जो 28 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया गया था 20 से 23 वाले का, वो मामूली कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया और वो रिकॉर्ड में आ गया कि 28 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया गया है। बाकी ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होते होते नवंबर पूरा बीत गया था। अब देखिए बिहार विश्वविद्यालय इस बार पार्ट 3 का जो रिजल्ट है वह किस हिसाब से जारी करती है। क्या एक ही बार ऑल सब्जेक्ट का, सभी ऑनर्स या जनरल पेपर का रिजल्ट एक ही दिन जारी करती है, या ऐसा हुआ ना कि मान लेते हैं कि फिलोसफी में कम स्टूडेंट है। अच्छा एक चीज, यदि आप में से कोई स्टूडेंट फिलोसफी ऑनर्स का है तो प्लीज कमेंट करें कि सर हम फिलोसफी ऑनर्स वाले हैं, मुझे थोड़ा उससे कुछ काम में बात करनी है। तो आप कमेंट कीजिए कि सर मेरा फिलोसफी ऑनर्स है, बस फिलोसफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट। तो चलिए मान लेते हैं किसी का फिलोसफी है या पर्सियन है या AIH&C है, यानी वैसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत कम स्टूडेंट होता है, तो उनका तो बहुत कम ही होगा आंसर शीट वगैरह, उनका रिजल्ट तैयार करने में तो कम ही समय लगेगा। बिहार विश्वविद्यालय पिछले बार ऐसा ही की थी कि मैथिली का रिजल्ट जारी कर दिए, बंगाली का रिजल्ट जारी कर दिए, पर्सियन का रिजल्ट जारी कर दिए, जिसमें कम बच्चा है उनका रिजल्ट पहले बना करके और जल्दी में रिजल्ट जारी कर दिए। जैसे कि हुआ था रिजल्ट जारी
28 अक्टूबर को, तो उस दिन जारी कर दिए। अब बाकी जो जिसमें जो हिस्ट्री है, मैथ वाला है, जूलॉजी वाले है, जिसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, जिसमें ज्यादा बच्चा है, उसका रिजल्ट आते आते जो है कि वह नवंबर तक चला गया था। आई थिंक दिसंबर तक जो है कि रिजल्ट बिहार विश्वविद्यालय ने जारी किया था पार्ट 3 का 20 से 23 वाले का। तो आपका क्या होगा? तो देखिए, जो डेट दिया हुआ है वो है आपका 30 अक्टूबर रिजल्ट जारी करने का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर के 15 नवंबर तक पार्ट 3 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन कैलेंडर में डेट रहता है उस एक्चुअल डेट को तो नहीं आ पाती है रिजल्ट। उसके बाद जो है कि 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, समय लगता है, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश की जाती है। तो मोटा मोटी इतना याद रखिएगा कि रिजल्ट 30 अक्टूबर से पहले तो खैर नहीं आएगी, 30 अक्टूबर के बाद रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। और इस बीच में आपको क्या काम है, कितना अर्जेंट है, इससे यहां पर जो है कि मुझे लगता है कि कोई लेना देना नहीं होता है। अपना एक सिस्टम है और सिस्टम के थ्रू ही सारे कामकाज होते हैं, और सिस्टम में ये लिखा है कि 30 अक्टूबर को पार्ट 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए, 30 अक्टूबर से पहले तो नहीं, 30 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी रिजल्ट जारी की जा सकती है। अभी एक लंबा समय है। बाकी आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा, हम आपको सारी चीज रिजल्ट से रिलेटेड जो है कि हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।